अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अनखान सर अकेडमी। दोस्तों, आज हम रेडिकल एंड इंडेक्स के बारे में सीखेंगे। पहले मैंने फर्स्ट वीडियो यस्टरडे अपलोड किया था, आपने देखा होगा। एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। आज कुछ अलग तरीके से देखेंगे, राइट। रेडिकल एंड इंडेक्स के बारे में आज पढ़ेंगे, राइट। आपने कहानी सुनी होगी, रेडिकल एंड इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा। आज एक सिंपल तरीके से सीखते हैं रेडिकल एंड इंडेक्स को। भाई मेरे, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मान के चलो ए, राइट। तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू ए पावर वन अपॉन टू। मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, इस तरह से। अगर कुछ इस तरह से मैं लिखूं, मान के चलो एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए, तो मैं कैसे लिखूंगा इस तरह से, एक्स इज इक्वल टू ए पावर वन अपान में थ्री, यानी कुछ इस तरह से लिखूंगा, एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए, राइट। इसे हम क्या कहेंगे, क्यूब रूट ऑफ ए। अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, एक्स पावर फोर इज इक्वल टू ए, अगर एक्स पावर फोर इज इक्वल टू ए है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए पावर वन अपान में फोर। ऐसे लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ ए। इसे हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ रूट ऑफ ए। कहने का मतलब देखो, पावर में बढ़ा रहा हूं, पावर बढ़ा रहा हूं, राइट। पावर जितना ही बढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं पावर n टाइम बढ़ा रहा हूं, एक्स पावर n इज इक्वल टू ए। ऐसे बढ़ाते जाएंगे पावर, राइट। फिर हम ऐसे लिखेंगे, फिर हम ऐसे लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ ए, फिफ्थ रूट ऑफ ए, सिक्स रूट ऑफ ए, सेवन रूट ऑफ ए, इस तरह से लिखे जाएंगे, राइट। पावर n होगा इज इक्वल टू ए। कहने का मतलब हम इससे भी ऐसे लिख सकते हैं, इससे भी ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए पावर वन अपान में एक्स इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए। इसे हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ ए, इससे हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ ए, राइट। भाई मेरे, अगर आप कहते हो कि ये रेडिकल कहलाता है, रेडिकल के इस कोने में लिखा हुआ एन इंडेक्स कहलाता है, और रेडिकल में लिखा हुआ ए कोई भी नंबर होगा, रेडिकल कहलाता है। आपका कहने का मतलब एन कोई भी नंबर होगा, इंडेक्स कहेंगे, और ये रेडिकल में लिखा हुआ ए कोई भी नंबर होंगे, जिसे हम रेडिकल कहते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, -3 रूट ऑफ 5, तो ये क्या सही होगा? ऐसे अगर आप कह रहे हो क्या ये सही है, नहीं, गलत है। क्योंकि कभी इंडेक्स कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूं। आपको ये लिखना पड़ेगा कि n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, n सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और n 1 से बड़ा होना चाहिए। तभी आप कॉन्सेप्ट दे सकते हो। n एक तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और n 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड a आपका रियल नंबर होगा, वेयर x आल्सो आ, ये जो x है वो आल्सो आ पॉजिटिव रियल नंबर कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगी, ये रेडिकल कहलाएगा, ये रेडिकल। फिर आप स्टूडेंट कह सकते हो, पहले आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, पहले आपको कहना पड़ेगा कि n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर -3 था, इसलिए आप नहीं कह सकते थे इंडेक्स, राइट। ऐसे कैसे स्टूडेंट को आप बता सकते थे? अगर जब आपने स्टेटमेंट दी n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, स्टूडेंट को पता लग गया पॉजिटिव इंटीजर n होना चाहिए, और फिर आपने कहा कि n 1 से बड़ा होना चाहिए, ये भी पता लग गया स्टूडेंट को 1 से बड़ा होना चाहिए। फिर स्टूडेंट कहेंगे कि ये गलत है, इससे हम इंडेक्स कह ही नहीं सकते। तो ये कहेंगे कि ऐसे अगर लिखा होता 3 रूट ऑफ 5, ये सही है। ऐसे अगर लिखा होता 3 रूट ऑफ 5, ये सही है। इसलिए आपको रेडिकल इंडेक्स के बारे में कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई मेरे n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, n 1 से बड़ा होना चाहिए।
और ए आपका रियल नंबर होगा, एक्स आल्सो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट दे सकते हो स्टूडेंट को। तो दोस्तों आपको ये कैसा कॉन्सेप्ट लगा? अगर बेहतर लगा हो अपने दोस्तों में शेयर और लाइक जरूर कीजिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।